कक्षा 10 के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। अद्य अहम दशम मॉडल प्रश्न पत्र 1 का दशम प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। अधोलिखितेषु पद्येषु पद्यांशस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत। नीचे लिखे पद्यांश के प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घना महद्गजा वनान्ता प्रिय विहीना सिखिना प्लवंगमः। का वहन्ति कौन बहती हैं, तो नद्यो क्या जाएगा, नद्य, ये नदो लिखा है तो ये विसर्ग लगा देंगे, नद्य वो की मात्रा हटा देंगे। नद्य वहन्ति, के वर्षन्ति, घना, घना पे विसर्ग बिंदु लगा देंगे, घना वहन्ति वर्षन्ति सॉरी। मदगजा किम कुर्वन्ति, मदगजा किम कुर्वन्ति, किम कुर्वन्ति को हटा देंगे, उसकी जगह लिख देंगे नदन्ति, ये नदन्ति इन्हें चिंगाड़ते हैं, ठीक है। के नृत्यन्ति कौन नाचता है, तो के की जगह आपको लिखना है सिखिन, सिखिन नृत्यन्ति। ध्यायन्ति इति शब्द से धातु लकार पुरुष वचनम से लिखा था। ध्यायन्ति में कौन सी धातु था, धिय धातु है, आधा धा य, सिर्फ यह लिखना है और ये आके मात्रा हटा देना, धिय धातु है। और लकार कौन सा, लट लकार है, वर्तमान काल मतलब लट लकार है। पुरुष कौन सा, प्रथम पुरुष है। और वचन जो है वो बहुवचन है, अंति लिखा है ना इसलिए बहुवचन है, ठीक है। इसके बाद में अब प्रश्न क्रमांक जो है ये ख वाला है, इसको समझ लेते हैं। युवान एष व परीक्षणस्य काल आगतः, हे युवकों यह तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। हिमालय से रक्षणे समुद्यता स्थ सर्वत्र, तुम हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो। अयम सखा पुरातनो अश्य भारतस्य विद्यते, यह भारत हमारे देश का पुराना मित्र है, सखा है। सो कर्मणि प्रवर्तितुम कदापि नैव खिद्यते, ये अपने कर्म में कभी भी पीछे नहीं हटा है, अर्थात इसने हमेशा ही भारत की रक्षा की है। तो इसके भी प्रश्नों के उत्तर हैं, देखते हैं। युवान एष व कश्य काल आगता, युवान यानी किसका काल आया है, कश्य मतलब किसका, युवान एष व कश्य काल आगता, युवान एष व परीक्षणस्य, ये परीक्षणस्य समय आपको यहाँ कश्य की जगह लिखना है, ठीक है। युवान एष व परीक्षणस्य काल आगता, तो कश्य की जगह आपको लिखना है परीक्षणस्य। फिर कश्य रक्षणे समुद्यता स्था सर्वत्र, कश्य यानी किसके रक्षा के लिए, तो यहाँ पर अयम लिखा था है ना, तो ये हिमालयस्य, क्या लिख सकते हैं आप इसमें, हिमालयस्य भी लिख सकते हैं, यानी कहने का, ठीक है। इसमें आप कश्य रक्षणे समुद्यता, तो कश्य की जगह लिख सकते हैं हिमालयस्य, तो ये हिमालय लिखा है यहाँ पर हिमालयस्य, ठीक है। अयम की ये कश्य की जगह ये लिखना है हिमालयस्य। फिर अयम पुरातनो अश्य भारतस्य कह विद्यते, तो कौन है इन्हें, तो क्या है ये भारतस्य का क्या है, तो सखा, क्या है इन्हें, अयम यानी यह पुराने समय से ही भारत का क्या है, सखा। सखा शब्द देखो यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है, ये अयम सखा, ये सखा शब्द क की जगह लिखना है, ठीक है। बाकी अधिक नहीं लिखना, पूरी लाइन नहीं लिखना है कि सखा लिखना तो पूरी लाइन लिखना है, ऐसा नहीं, सिर्फ सखा शब्द हमको यही क की जगह लिखना है, उत्तर हो जाएगा। कस्मिन प्रवर्तितुम कदापि नैव खिद्यते, कस्मिन यानी किससे प्रतिदिन में कभी भी ये जो है परेशान नहीं होता, तो स्वकर्मणि, कस्मिन की जगह क्या लिख देंगे, स्वकर्मणि, ठीक है। ये स्वकर्मणि यहाँ पर जो शब्द लिखा है ये स्वकर्मणि, ये इस कस्मिन की जगह लिख देंगे, बाकी प्रश्न में से लिख लेंगे। कदापि इत्यस्य पद से संधि विक्षत कृत्वा संधि नाम लिखे, तो कदापि की संधि विक्षत करना है और संधि का नाम लिखना है। कदाधनपि क्या लिखेंगे, कदा, कदापि द पे बड़ा की मात्रा और यहाँ से अलग हो रहा है मतलब दीर्घ स्वर है, तो कदाधन अपि, और इस संधि का नाम भी होगा दीर्घ स्वर संधि, कदाधन अपि दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इसके बाद में हम तीसरा प्रश्न को पढ़ने को जा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा, मतलब प्रश्न क्रमांक 10 का तीसरा यानी ग। केयूरा न विभूषन्ति पुरुषम हार न चंद्र उज्ज्वलः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम वांग कृता मूर्धजा वाण्य एकासम अलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते छियेते खलु भूषणानि सततम वांग भूषणम भूषणम। इन्हें क्या बताया इसमें, केयूर, केयूर यानी केवड़े का फूल, ना तो पुरुष जो है केवड़े के फूल से सुशोभित होता है, न चांदी जैसा उज्जवल हार पहनने से, ना स्नान करने से, ना विलंबन मतलब चंदन आदि की लेप लगाने से, ना पुरुष फूलों को धारण करने से, वो तो सिर्फ एकमात्र अपनी वाणी से ही सुशोभित होता है, इसलिए वाणी ही उसका महत्वपूर्ण आभूषण है, वाणी को ही धारण करना चाहिए, क्योंकि छियते खलु भूषणानि सततम वांग भूषणम, जो आभूषण है ये तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा के लिए रहता है। तो चंद्र उज्ज्वला हार कम न विभूषन्ति, चंद्र उज्ज्वला हार कम न विभूषन्ति, इसको सुशोभित नहीं, चंद्र उज्ज्वला हार कम न विभूषन्ति, तो कम की जगह आपको लिखना है पुरुषम, क्या लिखना है, पुरुषम, ठीक है। ये पुरुषम शब्द जो लिखा है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है,
कम की जगह चंद्र उज्ज्वला हार पुरुषम न विभूषन्ति, वाण्येका पुरुषम किम करोति, वाण्येका पुरुषम किम करोति तो सम अलंकरोति, है ना, वाण्येका सम अलंकरोति, तो क्या हो जाएगा उसका सम अलंकरोति, ठीक है, पुरुषम सम अलंकरोति, ये सम अलंकरोति लिखा है ना, ये आपको यहाँ पे लिखना है, किम करोति को हटा देना है, सम अलंकरोति। काने खलु छियते, कौन नष्ट हो जाते हैं, मतलब सॉरी काने खलु छियते, कौन नष्ट हो जाते हैं, कौन समाप्त हो जाते हैं, तो काने की जगह आपको लिखना है भूषणानी, क्या लिखना है, ये जो भूषणानी शब्द लिखा है ये आभूषण, मतलब भूषणानी शब्द आपको यहाँ लिखना है काने की जगह, भूषणानी खलु छियते, भूषण निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं, आभूषण। सततम भूषणम किम, हमेशा रहने वाला आभूषण क्या है, तो किम की जगह आपको लिखना है सततम भूषणम जो है वांग भूषणम, वांग क्या है आएगा वांग भूषणम, ये वाला, ठीक है, सततम वांग भूषणम, तो ये वांग भूषणम आपको यहाँ पे लिखना, सततम भूषणम वांग भूषणम। फिर सततम इति शब्द से समानार्थी पदम लिखत, सततम का समानार्थी शब्द क्या होगा, सततम है हमेशा के लिए, लगातार, निरंतर, नित्यम, तो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं सततम का नित्यम, सततम है लगातार, नित्यम है लगातार, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है, प्रश्न क्रमांक 9 जो ये समाप्त होता है। अब प्रश्न क्रमांक 9 समाप्त हो 10 समाप्त होता है, प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। 11 तो बहुत ही सरल है, जोड़ी है। प्रश्न क्रमांक 11, युग्म मेलनम कुरुता कोपि चत्वारा, इसे 5 ही को मिलाना हमें, तो प्रकृति दत्त वर, प्रकृति का दिया गया वरदान कौन सा है, तो इन सब में देखेंगे प्रसिद्ध कर्तव्य वृक्ष मदांध वृद्ध, तो प्रकृति दत्त वरदान जो है वृक्ष है, ठीक है। द्विज श्रेष्ठ कौन है, तो द्विज श्रेष्ठ इसमें से वृद्ध था, बुजुर्ग, ठीक है। और गज ईव हाथी की भांति क्या है, तो हाथी गज ईव, हाथी कैसा था, तो मदांत था, घमंड में चूर था, हाथी की भांति मस्त, ये वाक्य बन गया। महापुरुष, महापुरुष कैसे होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। फिर समय से दूर सदुपयोग, समय का सदुपयोग क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, यानी समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 11 समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 8 भी बहुत ही सरल है। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखता कोपि चत्वारा, कोई 4 लिखना है, लेकिन हम 5 समझ रहे हैं यहाँ पर। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम, वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है, हाँ आम, तो आम लिखना है इसमें। यशोधरा राहुलस्य माता आसीत, यशोधरा राहुल की माता थी, हाँ आम, ठीक है। सूर्यदेव वृष्टि वर्षन्ति, सूर्यदेव बरसात कराते, क्या गलत है, तो ना लिखना है। कूले लोके च अनुज श्रेष्ठ भवति, कुल और लोक में छोटा भाई श्रेष्ठ होता है, गलत नहीं, तो ना लिखना है। मानव शरीर देव दुर्लभम नास्ति, मानव शरीर देवताओं को दुर्लभ, मानव शरीरम देव दुर्लभम नास्ति, मानव शरीर देव दुर्लभ नहीं है क्या, गलत है, तो ये भी न लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 आपको करना है। प्रश्न क्रमांक अधोलिखितेषु प्रश्नेषु चित्राणाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में एक पदेन लिखत, ये जो है एक शब्द उत्तर लिखना है। सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति, सबसे बड़ा आभूषण क्या है, तो वांग भूषणम है ना, वांग ने वाणी, वांग भूषणम है, वाणी का भूषण है। दयानंद से जन्म कश्मीर प्रदेश है, दयानंद का जन्म कौन से प्रदेश में हुआ, तो गुर्जर प्रदेश है, क्या आएगा, गुर्जर प्रदेश है। भारतीय एकता साधक किम, भारत की एकता का साधक क्या है, तो संस्कृतम, क्या आएगा, संस्कृत, ठीक है। और भारत से पुरातन शाखा का विदित, भारत का पुराना शाखा कौन है, तो हिमालय। छत्रसाल से पितु नाम किम, छत्रसाल के पिता का नाम क्या था, श्री चंपत राय, श्री चंपत राय था। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 13 समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 14 आपको देखना है। प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितद्वयं लिखत, इन्हें ये जो प्रश्न पत्र हैं इसमें आए हुए श्लोक को छोड़कर, जैसे अभी श्लोक आए थे जो उनको हमने अर्थ और प्रश्नोत्तर समझे, उन श्लोकों को छोड़कर अन्य कोई 2 श्लोक आपको आपकी सुभाषित नामक पाठ में से लिखना है। सो प्राचार्य से कृते 5 दिवसानाम अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखतु, यानी अपने प्राचार्य के लिए 5 दिनों का अवकाश प्रार्थना पत्र आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। हम उस प्रार्थना पत्र को भी एक वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे, ठीक है। मित्राय अध्ययन से वर्णन एक पत्रम संस्कृत भाषा में लिखत, या फिर मित्र के लिए अपने अध्ययन का वर्णन करते हुए एक संस्कृत में एक पत्र लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16, अधोलिखितेषु 5 अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्ध कुरुतः, यहाँ पर 5 अशुद्ध कारक लिखे हुए हैं, इनको शुद्ध करके आपको लिखना है, ठीक है।